सौसर की सभा में भावुक हुए पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा युवा और किसानों के लिए मेरी आराम हराम है। संन्यास के वक्तव्य को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे अर्थ, पीसीसी अध्यक्ष ने कहा था छिंदवाड़ा की जनता चाहेगी तो लेंगे संन्यास। बैतूल सांसद ने बताया केंद्र सरकार के कृषि बिल के फायदे, कहा किसानों को दिखाया गया समस्याओं का डर। निर्धारित संख्या से बचने शहरी लोग कर रहे समारोह के लिए पीएम आवास का इस्तेमाल, मास्क का भी नहीं कर रहे प्रयोग। और जिला मीडिया बुलेटिन ने जारी किया कोरोना पॉजिटिव के दो बुलेटिन, बना संशय। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सौसर में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भावुक हो गए। उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन युवा और किसानों की स्थिति को देखने के बाद क्या मुझे आराम करना चाहिए। भावुक होते हुए उनके सवाल पर मौजूद जनसमूह ने जवाब दिया नहीं। छिंदवाड़ा के 6 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सौसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले का सौसर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का अभेद गढ़ रहा है। यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं का समर्पण सदैव उदाहरण बना है और इसलिए मैं हमेशा दावे से कहता हूं कि मेरे जिले की जनता मेरी ताकत है। मुझे आप सभी का आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। मैं आराम करने को गया, मैंने बहुत समय काट दिया। मैं आराम करने को गया, मुझे किसी पर का लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। तो मैं घर बैठने को गया, मैं भी आराम करने को गया। छिंदवाड़ा की जनता जब कहेगी तब मैं आराम करने चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। पूर्व सीएम कमलनाथ के अपनी जनता के बीच बोले गए इन शब्दों को अब भाजपा अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगी है। उन्होंने जनता से कहा कि मेरा आपसे राजनीति का नहीं आत्मीयता का रिश्ता है। मुझे आपसे बीच 40 वर्ष के करीब हो गए हैं। अगला समय नगरीय निकाय पंचायत चुनाव का है। मुझे पूरा प्रदेश देखना है। मैं छिंदवाड़ा को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। यहाँ का चुनाव आपको लड़ना है, आपको आराम नहीं करना है। छिंदवाड़ा की जनता जब कहेगी तो मैं भी उस समय आराम करने चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। कमलनाथ जी के इतना कहते ही छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता ने कमलनाथ के पक्ष में जोरदार नारेबाजी कर कहा हम आपको एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हम आपको संन्यास नहीं लेने देंगे। उन्होंने बताया कि दायित्वों को निभाते हुए उन्हें काफी कुछ मिला है। उन्हें ना तो पद की लालसा है, ना कुर्सी का मोह। कुर्सी का मोह जिन्हें था उन्हें 15 माह भी नहीं बिताए गए। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहेगी। छिंदवाड़ा में 6 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अमरवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता का समर्पण सदैव उदाहरण बना है और इसलिए मैं हमेशा दावे से कहता हूं कि मेरे जिले की जनता मेरी ताकत है। मुझे आप सभी का आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने से पूर्व 15 वर्षों तक भाजपा का शासन रहा, लेकिन भाजपा ये नहीं बता सकती कि उन्होंने छिंदवाड़ा जिले के लिए क्या किया है। जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और वो होता नहीं। हमने तो घोषित कर दिया था कोई जो पात्र नहीं है, जो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी वाला है, बड़ी सारी समस्या थी कि कर्जा माफ करने। कहां से आता है ये पैसा, कहां से आता है ये राशि। हमारे कृषि क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज निवास स्थल में लाइसेंस वितरण हुआ, जिसमें सांसद नकुलनाथ के कर कमलों से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस बांटे गए। कार्यक्रम आयोजक राहुल मालवी ने बताया कि वार्ड 29 के युवक युवतियों का ड्राइविंग लाइसेंस का एक शिविर आयोजित किया गया था। उस शिविर में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए शिविर में वार्ड की जनता ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में जिला भाजपा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें संबोधित करते हुए बैतूल जिले के सांसद दुर्गादास उइके ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की माली हालत सुधारने के दृष्टिकोण से 3 कृषि सुधार कानून बिल पारित करवाए हैं। जबकि कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि आज किसानों को बहकाकर विपक्षी और अन्य दलों द्वारा काल्पनिक समस्याओं का डर दिखाकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के बन जाने से शासकीय समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर दी जाएगी और कृषि उपज मंडी समितियां कमजोर हो जाएंगी। ये बात पूरी तरह से गलत है। इस दौरान नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, भाजपा नेता परमजीत विज, अलकेश लांबा, गुरु प्रसाद धुर्वे, जितेंद्र शाह, संदीप चौहान, दुर्गेश नरोटे उपस्थित थे। किसी ने देश में पहली बार सोचा कि किसानों के लिए ट्रेन चलानी चाहिए
जब किसानों का माल इधर उधर नहीं जाएगा आसानी से। अभी कल ही आज ही के पेपर में है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज सरकार ने तय किया बनाने पर, उसमें 50% सब्सिडी है। अगर इस छोटे कोल्ड स्टोरेज बन जाते हैं तो किसान की सब्जी रखी रहेगी, खराब नहीं होगी और मन चाहे रेट मिलेगा। पीएम आवास रहने के लिए नहीं, इन दिनों शादी विवाह के आयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ यहाँ के रहवासियों के साथ साथ शहरी लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। दरअसल कोविड के नियमों के चलते एक साथ 200 से अधिक लोगों का, वह भी बिना मास्क के, एकत्र होना प्रतिबंधित है। यदि शहर में आयोजन होगा तो प्रशासन किसी भी समय पहुंच सकता है, लेकिन सोनपुर पीएम आवास में सगाई विवाह के आयोजन करने पर कोई रोक टोक नहीं होती, जिसके कारण पीएम आवास की पूरी सड़क को जाम करके पंडाल लगा दिया जाता है। रविवार को एक आयोजन की शिकायत मिलने पर निगम अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी की गई। पहले 16 पॉजिटिवों की संख्या का जारी हो गया बुलेटिन, लेकिन कुछ देर बाद 5 संक्रमितों की संख्या का बुलेटिन जारी किया गया। ये गलती थी या विशेष व्यवस्था, दोनों ही मामले में सवाल खड़े होते हैं कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग कितना सावधान है। वहीं यदि ये व्यवस्था है और जनता के बीच किसी अफरा तफरी को कम करने के उद्देश्य से आंकड़े कम करके दिखाए गए, तो भी जनता इससे पहले कई बार एक दिन में 20 से अधिक आंकड़े देख चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि लंबे सैंपलों की संख्या में अंतर भी देखा गया। जब 330 लंबे सैंपल थे तब संख्या 16 पॉजिटिव की जारी हुई, लेकिन बाद में सुधार कर बुलेटिन में लंबे सैंपल घटाकर 299 करने के बाद संक्रमितों की संख्या 5 जारी की गई। अचरज तो यह भी है कि जिला पीआरओ विभाग से भी 16 पॉजिटिवों की ही संख्या भेजी गई है। बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाने वाले आज भी मौजूद हैं, जिसकी मिसाल अधिवक्ता शुभम कसार हैं। शुभम को एक झोले में पड़े करीब 20 लाख के दस्तावेज मिले, जिन्हें लौटाने के लिए वे कई किलोमीटर तक बाइक दौड़ाए। जब उस झोले के मालिक नहीं मिले तो झोले में पड़े बैंक के दस्तावेजों से बैंक जाकर उसके मालिक से संपर्क किया और कोतवाली पहुंचकर उन्हें समस्त कागजात सौंपे। पुलिस प्रशासन ने शुभम को उनके इस कर्तव्य के लिए मास्क और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। बेल बाजार चौक के पास पे गिरा था सर, शायद किसी को मिला होगा तो काम की चीज ना समझ के बीच भी पास पहुंच दिया था सर। शुभम को मिला तो उनने मुझे बैंक से कॉन्टैक्ट नंबर लेके और ये सामान मुझे पूर्णतः वापस कर दिया, मिल गया मेरे को। धन्यवाद सर उनको। मैं 2 व्यक्ति जा रहे थे, उन पे माताजी भी बैठी थी एक, तो उनके बैग से मुझे ऐसा लगा कुछ गिरा करके, तो मैं उनका पीछा करते करते बीजेपी कार्यालय से नरसिंहपुर नाके तक गया। तो वहाँ जाके उनको जब रोक के पूछा मैंने, तो वो बोले ये मेरा नहीं है। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें मेरी सीनियर को बताई, तो उन सीनियरों ने बैंक में कांटेक्ट किया और फिर कांटेक्ट नंबर निकाल कर इनको कांटेक्ट किया। क्या था इसमें? FD थी 3-4, शायद 2-2 लाख, लगभग 10 लाख रुपए की FD थी और कुछ महत्वपूर्ण कागज़ थे। एक सज्जन शुभम कसार के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि नया बेल बाजार में उन्हें किसी के डॉक्यूमेंट्स और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उनके द्वारा मानव के नैतिक कर्तव्यों का परिचय देते हुए और अच्छी सूझबूझ से
उस व्यक्ति से संपर्क कर उसे डॉक्यूमेंट वापस किए गए हैं। वार्ड 14 और श्रीवास्तव कॉलोनी में आम जन की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर विक्रम साहू ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। युवक कांग्रेस जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद। आज नगर युवक कांग्रेस द्वारा वार्ड नंबर 14 के विभिन्न समस्याओं को लेकर 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वार्ड वासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे खारे पानी की निरंतर सप्लाई हो रही है, तो हम शासन से तत्काल ये मांग करते हैं कि वहाँ मीठे पानी की सप्लाई शुरू की जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के द्वारा आज कोरोना से जुड़ी जानकारी और मिथक के बारे में जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जन्नारदेव द्वारा स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सौंसर से पहुंचे भाजपा किसान नेता संतोष जैन के द्वारा नवीन कृषि बिल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने इस बिल को किसान हितैषी बिल बताया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, पूर्व विधायक नत्थन साह कवरेती, राजेश श्रीवास्तव, विष्णु शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम उससे तो बंधक नहीं थे कि हमको ये एमएसपी पे बेचना है। अब एमएसपी यदि सबके लिए लागू कर दे, कल यदि रेट बढ़ते तो फिर अपन कहाँ बेचें? आज यदि रेट कम है, जैसे आज कपास के रेट 5450 रुपये प्राइवेट में है जो व्यापारी खरीद रहे हैं, और 5725 रुपये हमारी सिंचाई के माध्यम से खरीदी हो रही, तो किसान अपना सिंचाई के माध्यम से कपास बिक्री कर रहा है। भविष्य में यदि जनवरी में कपास के माल 6000 हो जाएंगे, भाव 6000 हो जाएंगे, तो हम वहां पर अपना माल सिंचाई को न देते हुए व्यापारी को देंगे। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम देवगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लेने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य श्यामल राव ने बच्चों के हित में मूलभूत कर्तव्य, रैगिंग, दंडनीय अपराध जैसे विषयों पर जानकारी दी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, किशोर न्याय आदि जानकारी दी। आयोजन को सफल बनाने में प्राचार्य अजीत कुमार टोपो और जेएल उइके का सराहनीय सहयोग रहा। सोमवार को खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर ने ग्राम साईखेड़ा तहसील सौंसर में जांच के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बिना रॉयल्टी अवैध रूप से खनिज मिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया और पुलिस चौकी रेमंड में पुलिस अभिरक्षा में रखकर प्रकरण दर्ज किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही 12 डंपर साईखेड़ा और लोधीखेड़ा में खनिज राजस्व दल में जब्त किए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।